बना चुके हैं। धवल पटेल नॉन स्ट्राइक का रेंज पर 207 मुकाबले और 2700 रन बना चुके हैं धवल। बहुत अच्छी गेंद, पहली गेंद बीट हुए कुणाल पटेल। वैभव रबारी बहुत ही अच्छी शुरुआत की अपने गेंदबाजी में, पहली गेंद पर विकेट हासिल किया, मात्र 1 रन खर्च किया अब तक। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, और इस बार नसीब वाले रहे कि यहां पर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट गिरने के बाद फिलहाल रनों की रफ्तार थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन दोनों बल्लेबाज सक्षम है अच्छे स्ट्रोक खेलने के लिए। एक तरफ कप्तान धवल पटेल और दूसरी तरफ कुणाल पटेल। सीधे बल्ले से खेला है, फील्डिंग बहुत ही अच्छी की है इस बार। इस खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑन की दिशा से आए, काफी भागना पड़ा और कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्पोर्ट्स बॉयज टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन का ये पहला मुकाबला एसवीएम टी10 लीग 2025 का भव्य आयोजन वडोदरा शहर के डीएन हॉल एमएस यूनिवर्सिटी मैदान से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्पोर्ट्स बॉयज टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि टॉस जीता था ब्लूबर्ड टीम के कप्तान केवल गोडावले ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी है। गोपी आए हैं फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। बहुत अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज। वो बीट इसलिए हुए क्योंकि उछाल नहीं मिला। उछाल कर खेला फिर से एक बार, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और इस बार गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से कुणाल पटेल को भी वापस आना पड़ेगा। चौथा विकेट गिरता हुआ स्पोर्ट्स बॉयज टीम का 34 रनों पर 4 विकेटें गिर चुकी है और यह चल रहा है 7वां ओवर। और अब धवल पटेल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में तेजस, अनुभव कि इनके पास भी कोई कमी नहीं है। 1430 रन बना चुके अपने करियर में। 192 मुकाबले इस मुकाबले से पहले इन्होंने खेले हैं और आज इनके बल्लेबाजी की परीक्षा होगी क्योंकि इनको साथ देना है अपने कप्तान धवल पटेल का। स्थिति थोड़ी सी नाजुक है स्पोर्ट्स बॉयज टीम के लिए क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी है और 6 ओवर पूरे हो चुके हैं। मात्र 34 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं और यही बातचीत करते हुए तेजस अपने कप्तान के साथ कि अब बची 22 गेंदों पर कम से कम 40 से 45 रन और बनाने होंगे क्योंकि स्पोर्ट्स बॉयज की गेंदबाजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। अगर ये 80 से 85 रन बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये खेल में बने रहेंगे। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, नए गेंदबाज को
हर वक्त गेंदबाज प्रयास करता है नए बल्लेबाज को शॉर्ट पिच गेंद देकर थोड़ा सा विचलित करने का, और यही किया गोपी ने। परीक्षा ली तेजस की शॉर्ट पिच गेंद डालकर। लेग स्टंप के बाहर से गेंद गुजर रही थी और यहां पर करीबी रन हो सकता था दोनों एंड पर। दोनों बल्लेबाज एक गेंद पर खतरे से बचे हैं। जी हां, फिलहाल धवल पटेल का विकेट पर रहना अंत तक बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स बॉयज टीम के लिए। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला है। बहुत अच्छी फील्डिंग। जहां पर चौका मिलना चाहिए था वहां पर मात्र एक रन से संतोष व्यक्त किया है फिलहाल धवल पटेल ने। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद प्रहार किया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक रन हासिल हुआ। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। रेगुलर इंटरवल पर विकेटें मिलती रही, रनों पर अंकुश लगाया। 7 ओवर की समाप्ति 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 7 ओवर 37 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट स्पोर्ट्स बॉयज टीम। ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा और एक रन और अर्जित हुआ स्पोर्ट्स बॉयज के खाते में। एक एक रन की कीमत फिलहाल दोनों टीमों को है। फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, व्हाइट बॉल और एक मिलता हुआ। 39 रन्स बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। धवल पटेल और तेजस को सोचना होगा कि 18 गेंदें बची है इस खेल की और ये दोनों बल्लेबाज वो काम कर सकते हैं। 18 गेंदों पर 30 से 40 रन बना सकते हैं, इनमें वो काबिलियत है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फिर से एक बार एक रन। जहां तक इक्का दुक्का रनों का सवाल है, ब्लू बॉल टीम के कप्तान और खिलाड़ियों को कोई परहेज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक कप्तान के द्वारा लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन हासिल हुआ। इकतालीस रन बन चुके हैं, अभी भी 16 गेंदें बची इस खेल की। बल्ला जल्दी घूम गया और गेंद बाद में आई और इसी वजह से तेजस बीट हुए। एक एक गेंद सोच समझकर खेलनी होगी फिलहाल दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी भी 15 गेंदों का खेल और बाकी है। उछाल कर खेला है, फिर से एक बार एक रन तेजस के खाते में अर्जित होता हुआ। दूसरा रन प्रयास कर रहे लेकिन गेंदबाज खुद गए, गेंद को फील्ड किया, रबारी थे वहां पर। बयालीस रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर।
पहले से रिवर्स के लिए तय कर चुके थे ये स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन बीट हुए धवल। 13 गेंदें बची है इस पहले मुकाबले की पहली इनिंग में। फिर से एक बार ड्राइव किया, 2 रन हासिल हुए हैं यहां पर धवल पटेल को। फोटोग्राफर बच गए, उनके सर के ऊपर से निकला था यह स्ट्रोक। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्पोर्ट्स बॉयज टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें और बची है इस खेल की पहले इनिंग की। दोनों बल्लेबाज यही प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बने, कम से कम 20 से 25 रन और जोड़ने होंगे इन 12 गेंदों पर। शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद तेजस के बल्ले पर। 1 रन हासिल हुआ। केवल गुडावले ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, बिल्कुल सही फैसला। फिर से एक बार गेंद कनेक्ट ठीक तरीके से नहीं हो रही है। छियालीस रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार उछालकर खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और 1 रन अर्जित होता हुआ। 47 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रयास किया था एक हाथ से कैच करने का, शॉट फाइन लेग की दिशा में जाकर विकेट कीपर द्वारा सफल नहीं हुए। धवल को 1 रन और अर्जित हुआ धवल के खाते में। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इसी के साथ स्पोर्ट्स बॉयज ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। इन 6 रनों की मदद से स्पोर्ट्स बॉयज ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। अंदाजा लगाया जा रहा था कि धवल पटेल आक्रामक होंगे, लेकिन फिलहाल तेजस के बल्ले से रन निकल रहे हैं। फिर से एक बार मल्ली का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर की तरफ। कुल मिलाकर 9 ओवर पूरे हो चुकी है और इन 9 ओवर में अब तक स्पोर्ट्स बॉयज के बल्लेबाजों ने 54 रन बना लिए हैं। आखिरी ओवर का खेल बाकी है और दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि आखिरी ओवर में कम से कम 10 से 15 रन बने। 0 है। थांब 1 मिनिट। हाँ, गेंद 0 है। अगर यहां पर 70 से
ओके। हेलो। तो फिलहाल पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पोर्ट्स बॉयज टीम ने 68 रन बना लिया है और अब 69 रनों का लक्ष्य रहेगा ब्लू बर्ड टीम के सामने। हेलो चिक। हेलो हेलो हेलो। वही। हेलो 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 चिक। हेलो हेलो। हेलो चिक। वन हेलो हेलो हेलो। ओके। हेलो हेलो। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो। फाइन। तो फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्पोर्ट्स बॉयज टीम ने अपने पहली बल्लेबाजी के क्रम में 68 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। और अब लक्ष्य होगा फिलहाल विरोधी टीम ब्लूबर्ड टीम के सामने 69 रनों का। आसान नहीं होगा यह लक्ष्य क्योंकि स्पोर्ट्स बॉयज की टीम अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। हाँ
हेलो ठीक। तो कुल मिलाकर 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं ब्लूबर्ड टीम के। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही ब्लूबर्ड टीम की, लगातार अंतराल पर विकेटें गिरती रही और काफी सोच और संयम से गेंदबाजी हुई आज ब्लूबर्ड टीम की। और ठीक उसी तरह से गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल स्पोर्ट्स बॉयज के गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। फील्डिंग सजा दी गई है धवल पटेल कप्तान के द्वारा। आशीष अपने गेंदबाज के साथ चर्चा करते हुए और सभी खिलाड़ियों के बीच में खेल शुरू होने से पहले हर्डल बनाया गया था और चर्चा हुई थी। वो चर्चा यही होगी कि 69 रनों का ये लक्ष्य आसान नहीं रहेगा। अच्छी गेंदबाजी और बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद है स्पोर्ट्स बॉयज टीम के खेमे में। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए निकुंज मोहिते स्ट्राइक पर रहेंगे और रघु उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर। वेट करना, वेट। पहली गेंद और वाइट बॉल का इशारा, साथ ही में एक रन हासिल हुआ। तो पहली गेंद पर 2 रन, यह गेंद दोबारा करनी होगी। रिवर्स खेला इस बार और यहां पर 4 रन मिलेंगे एसवीएम चौके के रूप में। हमारे बीच फिलहाल उपस्थित है हमारे मुख्य स्पॉन्सर टाटा अंबिका की तरफ से आदरणीय श्री कौशिक राणा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक राणा सर के आने के बाद ये चौका लगा है, उनका स्वागत किया गया है। 6 रन बने हैं पहली गेंद के बाद। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं कप्तान। इस बार खेलना चाहते थे आंखें मूंद कर ऑन साइड में स्वीप शॉट, घुटनों के बल बैठकर, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी तकरीबन चेहरे के हाइट पर और इस गेंद पर बीट हुए रघु। निकुंज मोहिते फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक लिया था, लेकिन अभी भी अपने पहले रन की तलाश में है। बहुत अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली। बल्लेबाज तो बल्लेबाज, विकेट कीपर भी बीट हुए, बाई का इशारा हुआ और यहां पर 1 रन और अर्जित हुआ बल्लेबाजों की टीम में। कुल मिलाकर 7 रन बन चुके हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 69 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए ब्लूबर्ड टीम को। 72 गेंदों पर, माफ कीजिए 60 गेंदों पर
10 ओवर का ये एक इनिंग। फिर से एक बार रिवर्स का प्रयास किया था, इस बार निकुंज। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी प्रोपेबल्स, रणजी ट्रॉफी मैचेस में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हिंदू जिमखाना से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। प्रदीप दाते इनके कोच थे पहले। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा जरूर था, लेकिन धवल पटेल के ठीक आगे गेंद गिरी है। इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी आज स्पोर्ट्स बॉयज के गेंदबाजों को। फिर से एक बार कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में जो गैप ढूंढ कर खेलना चाहते थे, बीट हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 7 रन बगैर किसी नुकसान के ब्लूबर्ड टीम 69 रनों का पीछा करते हुए। आफ्टर फर्स्ट ओवर ब्लूबर्ड टीम 7 रन्स विदाउट एनी विकेट। फिलहाल हमारे साथ आदरणीय कौशिक राणा सर है। सर, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द इस टूर्नामेंट के लिए आपकी तरफ से। यानी टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो विवेक रन्नौर है, उसके ग्रुप की तरफ से काफ़ी शानदार किया जाता है। मैं लास्ट ईयर भी आया था एसआरपी ग्राउंड पे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत अच्छी तरह से है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट विवेक रन्नौर एंड ग्रुप, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे मुख्य स्पॉन्सर जो हमेशा इस टूर्नामेंट के पीछे अपना सहयोग देते हैं, आर्थिक और नैतिक सहयोग मिलता है उनका। इनकी हाजिरी हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। फिलहाल गेंदबाजी के लिए केपी आए हैं इस इनिंग का दूसरा ओवर लेकर। बहुत अच्छी गेंद कही जा सकती थी, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे। केपी की बात करूं तो 149 मुकाबले इससे पहले खेल चुके। ये इनका 150वां मुकाबला है। 176 विकेटें इन्होंने अपने करियर में ली है। और इस बार गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के पार। यह लगा एसवीएम चौका। निकुंज मोहिते की बात करूं तो 204 मुकाबले इससे पहले खेल चुके हैं। 3232 रन इन्होंने बनाए अपने करियर में। रघु 301 मुकाबले और 3200 रन। ये दोनों बल्लेबाज काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। इस बार स्टंप छोड़कर जगह बनाकर पहले से तय किया हुआ स्ट्रोक स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था। जितनी डॉट बॉल गिरेंगी उतना आने वाले बल्लेबाजों पर प्रेशर, दबाव बढ़ेगा। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी जरूर। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था। 4 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की, 11 रन बन चुके हैं। 50 गेंदें बची और अब बनाने 58 रन। वापसी करनी होगी स्पोर्ट्स बॉयज को। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास और उतनी अच्छी फील्डिंग। केपी की तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं बल्लेबाज छटपटा रहे हैं रन निकालने के लिए। फिलहाल निकुंज मोहिते गए, अपने साथी बल्लेबाज रघु के साथ हल्की सी चर्चा की है। तो चर्चा यही होगी कि आप सिंगल निकालकर स्ट्राइक रोटेट करते रहो।
जी हाँ, फील्डिंग टीम की एक बात माननी पड़ेगी, हर खिलाड़ी अपने गेंदबाज को मोटिवेट कर रहा है कप्तान के साथ साथ, ये अच्छी बात है। फिर से एक बार अच्छी गेंद, मात्र 4 रन खर्च किए इस ओवर में केपी ने, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ब्लूबर्ड टीम ने 11 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा था कि ब्लूबर्ड की गेंदबाजी अगर वो 75 से 80 रन बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला रोमांचक होगा, और बिल्कुल वही हो रहा है। 48 गेंदें बची और 58 रनों की और जरूरत है। मैं खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी के लिए 5 ओवर का, जो 5 ओवर के बाद का वक्त है वो तय किया जाए, ताकि बार बार खेल बाधित ना हो, डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू वेरी मच। 2 ओवर के बाद 11 रन बगैर किसी नुकसान के ब्लूबर्ड टीम, 48 बॉल 58 रन्स। उछाल कर खेला, इस बार मौका बन सकता था, प्रयास भी किया था। मेरे ख्याल से दिग्गी थे वहां पर, मोस्ट एक्टिव प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट। इन्हें कहीं पर भी रख दो, ये गेंद का पीछा करने में पीछे नहीं पड़ेंगे। 12 रन बन चुके हैं, 47 गेंदें बची और 57 रनों की और जरूरत है। मुकाबला बहुत रोमांचक होगा, अंतिम क्षणों तक जाएगा। इस बार उछाल कर खेला है, और यह गेंद एसवीएम चौके के रूप में 4 रनों के लिए जा चुकी है। इन 4 रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ा है 16 रन, और रघु का आत्मविश्वास बढ़ा होगा इन 4 रनों की मदद से। 10 गेंदें खेल चुके, 12 रन बना चुके हैं 3 चौकों की मदद से। अब तक रघु ने जितने भी रन बनाए हैं वो सारे के सारे चौकों की मदद से बनाए हैं। पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त उछाल मिला और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन फिलहाल खिलाड़ियों को सोचना होगा, रन कम है तो अतिरिक्त रन खर्च ना हो, क्योंकि बल्लेबाजी टीम ने 17 रन बना लिए हैं। कुल मिलाकर 15 गेंदों का खेल हुआ है अब तक। फिर से एक बार उछाल कर खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं होने की वजह से गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा एसवीएम चौका। ऑफ स्टंप के बाहर जब गेंद मिलती है तो एक पैर निकालकर जगह बनाकर खेलना इनकी आदत है। निकुंज मोहिते की बात कर रहा हूं मैं, पहला चौका लगा इस टूर्नामेंट का निकुंज मोहिते की बल्लेबाजी में। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, और गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के ऊपर से नो बॉल का इशारा हुआ और गेंद निकल चुकी है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। जी हाँ, फिलहाल चार रन घोषित हुए हैं।
मैं फिलहाल सभी खिलाड़ियों से विनती करूंगा कि प्लीज कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी किसी भी डिस्कशन के लिए मैदान पर न जाए। मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों से विनती करूंगा जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए प्लीज। पहला मुकाबला आधे घंटे की देरी से चल रहा है। तो फिलहाल खेल आगे शुरू हो रहा है और अब तक तीसरा ओवर चल रहा है। 26 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। इस बार फिर से एक बार उछाल कर खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, प्रयास बहुत अच्छा था। फिर से एक बार और इसी बीच 2 रन हासिल कर लिए बल्लेबाजों ने। निकुंज पहुंचे अपने निजी स्कोर 11 रनों पर। 28 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है।
फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, रन लेने चाहते जरूर थे और निकुंज मोहिते चोटिल हो चुके हैं। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बगैर किसी नुकसान के ब्लूबर्ड टीम 69 रनों का पीछा करते हुए अभी भी 42 गेंदें बची और 41 रनों की और जरूरत है ब्लूबर्ड टीम को इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में 2 अंक हासिल करने के लिए। खेल रुका हुआ है। फिलहाल अगला मुकाबला ब्राइट खेतेश्वर और बिट 11 के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से विनती है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचे और अपने प्लेइंग 11 की सूची हमारे ऑनर, हमारे इस टूर्नामेंट के ऑनर को सपुर्द करें। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बगैर किसी नुकसान के। इस इनिंग का चौथा ओवर फिलहाल शुरू होने जा रहा है। केपी आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का दूसरा ओवर। पहला ओवर बहुत अच्छा गिरा, मात्र 4 रन खर्च किए थे केपी ने। फिलहाल मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों कप्तानों को, बिट 11 और ब्राइट खेतेश्वर टीम के कप्तान। फिर से एक बार अब दोनों बल्लेबाज इत्मीनान से खेलेंगे क्योंकि 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। उछाल कर खेला इस बार, फिर से एक बार, और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा एसवीएम चौका। चौथा ओवर चल रहा है। पहला ओवर काफी किफायती किया था इस गेंदबाज केपी ने, लेकिन अब रन बन चुके हैं 33 बगैर किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगति पर है। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं कप्तान धवल। फिर से एक बार जगह बनाकर बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे डीप कवर्स की दिशा में, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। ड्राइव किया है फिर से एक बार, इनसाइड आउट स्ट्रोक कहते हैं इसे। बहुत अच्छी तरीके से जांचा परखा और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। 14 रन बनाए रघु ने और 16 रनों पर खेल रहे निकुंज मोहिते। बहुत अच्छी गेंद। जितनी डॉट बॉल गिरेंगी उतना फील्डिंग टीम के लिए बहुत आसान रहेगा।
37 बॉल 35 रन स्टिल रिक्वायर्ड। फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे कलाइयों के सहारे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद गई गेंदबाज के बगल से निकली। मौका बन सकता था, लेकिन आसान नहीं होते ऐसे कैचेस जब गेंदबाज गेंद डालकर अपने फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन आफ्टर 4 ओवर 35 रन विदाउट एनी विकेट। 36 गेंदें बची है और 34 रनों की और जरूरत है। वापसी हो सकती है, बशर्ते अच्छी गेंदबाजी होनी जरूरी है। फिलहाल गेंदबाजी में धवल प्रजापति, बहुत अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ है, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। 36 रन बन चुके हैं, 36 गेंदें बची और 33 रनों की जरूरत है। 33 रन। बैकफुट पर जाकर इस बार गली की दिशा से गेंद निकली है और 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। रघु पहुंचे अपने निजी स्कोर 16 रनों पर और ठीक 16 रनों पर खेल रहे हैं निकुंज मोहिते। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 3-3 चौके लगा चुके हैं। उत्कृष्ट बल्लेबाजी। 26 गेंदों पर 37 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, छेड़खानी करते हुए इस बार कवर्स की दिशा में पहला रन तेजी से पूरा किया। दूसरे रन चाहते जरूर थे, लेकिन रघु ने मना किया। रक्षात्मक तरीके से खेला, देखा कि पॉइंट की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, तो 1 रन टेप करके लेते हुए 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद आज के दिन के दूसरे मुकाबले का टॉस होगा। बिट 11 और खेतेश्वर टीम के बीच में खेला जाएगा अगला मुकाबला। इस बार स्कूप करने का प्रयास, धवल पटेल, उम्दा कैच, इस टूर्नामेंट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कैच कप्तान धवल पटेल के नाम पर है। उत्कृष्ट कैच, आखिरी गेंद तक, आखिरी क्षणों तक अपनी नजरें गेंद पर रखी धवल ने और उत्कृष्ट कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। एक बड़ा विकेट, जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को हासिल किया है ध्रुव प्रजापति ने। पहला विकेट गिरता हुआ निकुंज मोहिते का। 13 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली है। कुल मिलाकर 39 रन्स बन चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर यह 5वां ओवर प्रगति पर है। 32 गेंदें बची है इस खेल की और 30 रनों की और जरूरत है। निकुंज मोहिते ने 13 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 17 रनों का योगदान दिया। 27 मिनट तक बल्लेबाजी की और अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में रवि राजपूत आ चुके हैं। जी हां, धवल पटेल ने अब सभी खिलाड़ियों को
इकट्ठा किया इस दौरान, विकेट गिरने के दौरान, और कहा है कि यहां से वापसी करनी होगी, हो सकती है वापसी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, क्योंकि 32 गेंदे 30 रन रक्षात्मक तरीके से खेला इस बार। पहला रन तेजी से पूरा किया, देखा कि मिड विकेट के खिलाड़ी काफी दूर थे गेंद से, मेरे ख्याल से आशीष थे वहां पर। बहुत ही अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट इन दोनों चतुर चालाक बल्लेबाजों के बीच में। इकतालीस रन बन चुके हैं। फिर से एक बार कलाइयों को मोड़ते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा से फील्डर आते, फील्ड करते, लेकिन इस बार संयम और धैर्य से एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मेहमान अतिथि विशेष आदरणीय श्री कौशिक राणा सर, इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर टाटा अंबिका की तरफ से। आदरणीय कौशिक राणा सर टॉस करेंगे इस अगले मुकाबले का। दोनों कप्तान हमारे बीच उपस्थित है, दादा और उनके साथ विरोधी टीम के कप्तान। दादा विल कॉल, दादा विल कॉल 30 गेंदों पर 27 रनों की और जरूरत है। फिलहाल दादा ने टॉस जीता है और दादा पहले क्या करना चाहोगे? बॉलिंग। कोई खास रीजन? खास रीजन देखते हैं ये कितना स्कोर चेस हो सकता है इनका। दादा एसवीएम टूर्नामेंट में खेलते हुए कैसा फील कर रहे हो आप? एटमॉस्फेयर इज एक्सीलेंट एंड देखते हैं अभी क्या। टॉस हारा है आज, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। कितने रनों का लक्ष्य आपके जहन में है? सर हम 90 से 100 रन का हम टारगेट रखेंगे हमारा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे दोनों कप्तान, थैंक यू। रिवर्स खेलने का प्रयास सफल हुए, गेंद हालांकि निकल चुकी है खिलाड़ी के हाथों से और गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह लगा फिर से एक बार एसवीएम चौका। शॉर्ट पिच गेंद थी और ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गुजर रही थी। बिल्कुल पूरा फायदा उठाया इस गेंद पर रिवर्स खेलकर। 22 रनों की और जरूरत है, 28 गेंदों का खेल बाकी है। धवल पटेल चाहते हैं यहां पर विकेट की तलाश और रन बचे। इस बार फिर से एक बार डीप स्क्वायर की दिशा में एक रन हासिल हुआ। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गुजर रही थी और खेलने का प्रयास किया था स्क्वायर लेग की दिशा में कलाइयों के सहारे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 26 गेंदें बची, 21 रनों की और जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था और इसी वजह से दूसरा रन भी इत्मीनान से पूरा कर लिया गया है। रनिंग द बिटवीन द विकेट रवि और रघु के बीच में बहुत ही बेहतरीन है। 19 रनों की अब और यहां से जरूरत है। 25 गेंदों का खेल बाकी है।
फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद और इत्मीनान से बल्ले को सहलाते हुए मिड ऑन की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। रघु जिन्होंने 22 रन बनाए 18 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे निकुंज मोहिते के साथ, और अब रवि के साथ पार्टनरशिप निभा रहे हैं। रवि ने 6 गेंदों पर 7 रन बनाए अब तक। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हुई है, हालांकि अवी को विकेट प्राप्त नहीं हुआ। केपी जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन खर्च किए। ध्रुव प्रजापति उत्कृष्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन, 1 ओवर में 7 रन खर्च किए ध्रुव प्रजापति ने और 1 विकेट हासिल किया। इक्यावन रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर ब्लूबर्ड टीम का अर्धशतक पूरा हुआ। कलाइयों के सहारे फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। उपस्थित सभी टीम के ऑनर और टीम के कप्तानों के लिए खास सूचना, आपने जो स्कोर दिया है क्रिक हीरोज पर टूर्नामेंट कमेटी को, उस स्कोर में से ही आपको प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने बाहर से प्लेयर सिलेक्ट किया तो आपकी टीम चाहे जीत रही हो, आपको इस टूर्नामेंट से बेदखल किया जा सकता है। और इस बार एसवीएम सिक्सर के रूप में 6 रन रिवर्स के रूप में उत्कृष्ट बल्लेबाजी। 28 रन पर खेल रहे रघु, जिसमें 4 चौके और 1 सिक्सर शामिल है। 147 का स्ट्राइक रेट है इनका। लाजवाब बल्लेबाजी की आज। 11 रनों की और जरूरत है, 22 गेंदें बची है। फिर से एक बार उसी दिशा में, कई बल्लेबाजों को ऑन साइड में सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने रिवर्स में 2 सिक्सर लगाए हैं। मात्र 5 कदम की दूरी पर है फिलहाल ब्लूबर्ड टीम अपनी पहली जीत से। केवल गोडावले आज बहुत खुश होंगे। नियंत्रित गेंदबाजी हुई, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार गली की दिशा में, गली काफी दूर खड़ा है खिलाड़ी, और इसी बीच 1 रन हासिल हुआ। 35 रनों पर पहुंचे रघु, 21 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके और 2 सिक्सर लगाकर। इस बार उछाल कर खेला है, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी है। 1 रन से संतोष व्यक्त किया। रवि राजपूत और रघु के बीच में फिलहाल एक अच्छी साझेदारी। देखा कि बल्लेबाज रिवर्स के लिए तैयार है, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद डाली थी, फिर भी 1 रन हासिल किया अजीबोगरीब अंदाज में खेलकर। मात्र 2 कदम की दूरी पर है फिलहाल ब्लूबर्ड की टीम। 18 गेंदें बची है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई आज ब्लूबर्ड टीम की तरफ से। सात ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गिरने वाला विकेट निकुंज मोहिते थे। 17 रन बनाए और एक अच्छी शुरुआत दी थी सलामी बल्लेबाज के तौर पर।
निसर्ग आए गेंदबाजी के लिए, हल्के हाथों से बल्ले को सहलाते हुए 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने और अब स्कोर हो चुका है लेवल। इस बार उछाल कर खेला और इसी स्ट्रोक के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए ब्लूबर्ड के बल्लेबाज, ब्लूबर्ड ने इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में 2 अंक हासिल कर लिए हैं। ब्लूबर्ड की पूरी टीम, टीम ऑनर और टीम के कप्तान, साथ ही में सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन। SVM T10 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का यह भव्य आयोजन और पहला मुकाबला ब्लूबर्ड टीम के नाम रहा है।